बोलिए सिया सरकार की जय। मैं किरण आपके समक्ष श्री शांति सत्संग धाम अतरा से आपके लिए सत्संग लेकर के आई हूँ। बोलिए गौरा बाबा धाम की जय। ठाकुर जी से सुबह उठ कर के श्री रामचरितमानस के द्वारा कुछ पंक्तियाँ गा करके अपने जीवन को सफल अवश्य बनाएं। महाराज जी कहा करते थे कि शंभु प्रसाद सुमते ही ये होले सी और रामचरित मानस कवि तुलसी। अरे राम नाम तेहि सुमिरन कीन्हा और हृदय हरसि कपिसाजन चीन्हा। अरे राम नाम तेहि सुमिरन कीन्हा और हृदय हरसि कपिसाजन चीन्हा। अरे प्राते ले ही जो नाम हमारा और तेहि दिन ताहि न मिले आहारा। यहाँ आज हनुमान जी का विभीषण जी के साथ सत्संग होने लगा। विभीषण जी ने हनुमान जी से कहा, एक बात बताइए प्रभु कि क्या कभी सरकार राम जी क्या कभी मुझ पर भी अपनी कृपा दृष्टि डाल सकते हैं? हनुमान जी ने कहा, हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। जब मैं उछल कूद करने वाला बानर, मैं मजदूर बानर, जब मेरे ऊपर ठाकुर जी कृपा कर सकते हैं तो आपके ऊपर क्यों नहीं कर सकते हैं। तब कहा कि प्रात ले ही जो नाम हमारा और तेहि दिन ताहि न मिलते आहारा। जो सवेरे हमारा नाम ले लेता है उसको तो भैया भोजन भी नहीं मिलता है। जब उन पर कृपा हो सकती है, यानी मुझ बानर पे कृपा हो सकती है ठाकुर जी की, तो आप पर क्यों नहीं हो सकते हैं। तो लागी सुनय श्रवणन मन लाई आदे हूँ ते ही सब कथा सुनाई। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। हनुमान जी ने कहा, एक बात बताइए, आप यहाँ पर लंका में राम जी का भजन करते हैं और रावण की लंका में रहते हैं, तो कैसे रहते हैं ये बताइए मुझे। बोले अब भैया पूछो ना मैं कैसे रहता हूँ। बोले कैसे रहते हो। बोले जैसे 32 दांत के अंदर जीभ रहती है, उसी प्रकार मैं यहाँ पर रहता हूँ। और लेकिन एक बात और समझिएगा, 32 जो ये दांत होते हैं, पहले कौन आया था आप बताइए। पहले जब हमने जन्म लिया था तो पहले कौन आया था, ये दांत आए थे या ये जीभ आई थी, कौन आया था पहले। आप कहेंगे सर्वप्रथम जीभ आई थी, लेकिन अंत तक कौन रहेगा। एक बार बचपन में तो हमारे आपके दांत चले ही गए थे, अब दोबारा पता नहीं कब चले जाएं, कोई भरोसा तो है नहीं, है ना। तो अंत तक कौन साथ देगा, जीभ साथ देगी। लेकिन इस जीभ की एक बहुत बड़ी समस्या है। आप कहेंगे क्या समस्या ये है कि यदि एक ठोबी दांत में, यदि इन 32 दांतों में से यदि एक भी दांत टूट जाता है तो ये सारा दिन जीभ उसी पे जाती है और बार बार जीभ को एहसास दिलाती है कि भैया तुम्हारे 32 दांत में एक दांत जा चुका है। धोखे से यदि इतना सा भी भोजन का कण हमारे दांत में फंस जाता है तो ये जिह्वा बार बार जाती है और जाकर के हमको बताती है, अरे अच्छा आराम से बैठे ना अपने पास, लेकिन वो बार बार उसी कण के पास जाएगी और बार बार बताएगी कि तुम यहाँ से निकल जाओ। जब तक उस कण को निकाल नहीं लेगी तब तक मानने वाली नहीं है। यही संत का भी स्वभाव होता है कि जब तक वो
अपने भक्तों के दुख को दूर नहीं कर देंगे तब तक वो चैन से नहीं बैठते। इसीलिए कहते हैं, लेकिन हम जीवन में इस जीव की कोई वैल्यू नहीं करते हैं। ठाकुर जी ने ये जो जीव दी है बड़ी कीमती दी है। देखिए, पूरे शरीर के जितने भी हमारे अंग हैं उसमें हाथ भी एक समय बाद रुक जाएंगे, आँखों से भी कम दिखने लगेगा, कानों से भी कम सुनाई देने लगेगा, पैर भी कम चलने लगेंगे, लेकिन ये जिब्रा जो है ये मरते मरते तक हिलती है। ठाकुर जी ने इसको इतनी ताकतदार बना करके भेजा है ताकि व्यक्ति मरते मरते भी मेरा भजन कर सके। लेकिन महाराज जी कहा करते हैं कि भूषण से सब अंग सजाया, रसना पर कबहू न नाम नाया। अरे देह पड़ी रह जाए यहीं पर, तेरा कुंडल और नगीना क्या। तो सिया राम बिना अब जीना क्या। जब मृत्यु होगी ना तो मिट्टी को बाद में परिवार ले जाएगा। कहते हैं एक समय ऐसा आएगा कि हम बीच में लेटे होंगे और संसार हमको घेरे खड़ा होगा। मिट्टी बाद में लेके जाएंगे, बिटिया परिवार नाती नतुरा लड़का बहू पहले डिसाइड कर लेंगे क्या कि कान का हम लेंगे, नाक का हम लेंगे और गले का हम लेंगे। और हाँ, जो मैया के गले में तुलसी की कंठी पड़ी है ना उसको माता जी के साथ जाने दो। क्यों जाने दो? वो माता जी की फेवरेट है, इसलिए उसको साथ ही में जाने दो। लेकिन सब चीज का बंटवारा मिट्टी को शमशान ले जाने से पहले ही कर देंगे। तो भूषण से सब अंग सजाया, रचना पर कबहू न नाम नाया। अरे देह पड़ी रह जाए यहीं पर, तेरा कुंडल और नगीना क्या। सिया राम बिना अब जीना क्या। ठाकुर जी से एक बात कहा करिए कि तेरी गलियों में आने जाने से, बहुत सारे परिवार ऐसे होते हैं जो व्यक्ति को धर्म का कार्य करने से बहुत रोकते हैं। हर व्यक्ति केवल अपने घर में ड्यूटी मांगता है। सुबह से उठते हैं हम, पूरा कार्य करते हैं, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो। यदि एक दिन हम ड्यूटी में ना रहें तो मानिए सब काम ढेर है। इसलिए ठाकुर जी से कहा करिए कि तेरी गलियों में आने जाने से, अरे दुश्मनी हो गई है जमाने से। अब तो 2 कदम में चल के आ नहीं सकता। क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि इस समय कोरोना फैला हुआ है कि नहीं। तो मैं 2 कदम चल के आ नहीं सकता, तो हे सरकार तुम ही आ जाओ किसी बहाने से। तो अब बहुत हुए रसिया प्रियतम, रोतों को हंसाने आ जाओ। तो करुणा निधान करुणा करनी पड़ेगी तुझको। करुणा निधान करुणा करनी पड़ेगी तुमको, वरना ये नाम होगा बदनाम सावेरे। एक व्यक्ति था, उसकी दुकान में एक व्यक्ति काम किया करता था, और जो व्यक्ति काम किया करता था वो थोड़ा दिमाग से मंद बुद्धि बालक था। एक बार उस दुकानदार के मालिक ने कहा अपने नौकर से, कहे भैया एक काम करो, एक डंडा दे रहा हूँ, तुमको जो सबसे ज़्यादा मूर्ख इस संसार में दिखे ना, तुम ये डंडा वही को पकड़ा देना।
नौकर ने कहा, महाराज डंडा हम दूसरे को काहे को पकड़ाएंगे। अच्छा ठीक है, यदि आप कह रहे हैं तो मैं आपकी बात का उल्लंघन नहीं कर सकता, तो आप दे दीजिए, मैं ये डंडा मैं पकड़ा दूंगा। अब वो गांव गांव देश देश सब जगह घूम आया। कहे जो तुमसे ज़्यादा मूर्ख हो उसी को पकड़ाना ये डंडा, ऐसे न पकड़ा के चले आना किसी को। कहे ठीक है। अब सब जगह भ्रमण करता रहा। अब भ्रमण करते करते जब महीनों सालों बीत गए, वो सेठ जी के दरबार में आ गया। अब जब देखा तो सेठ जी की तो दुकानें बंद पड़ी थी, एको गाहकी भी ना थे दुकान में, और सेठ की दुकान में ताला लग गया था। अब वो बेचारा नौकर मन में विचार करने लगा, मेरा सेठ गया तो गया कहाँ। घर की घंटी दबाई, अंदर प्रवेश में गया तो सेठ एक चारपाई में लेटा था और लेटे लेटे कह रहा था अपने परिवार वालों से कि अचानक से मेरे जीवन में ये कैसी घड़ी आ गई। ये जो पैर इतना दौड़ते थे, इतना चलते थे, ये जो दिमाग इतना केवल पैसा कमाने में लगता था, आज क्या हो रहा है मेरे शरीर को। उतने में नौकर ने कहा, सेठ जी क्या हो गया आपको। अरे बोला पूछो मत भैया, अब तो हमारी अंतिम तैयारी है। बोले कहाँ जा रहे हो। बोले ऐसी जगह जा रहा हूँ जहाँ से जो कोई जाता है तो लौट करके फिर कभी नहीं आता है। कहे लौट के नहीं आता, ऐसी जगह जा रहे हो। बोले हाँ। तो फिर तुमने रास्ते के लिए खुर्चा पानी रख लिया है ना। बोले खुर्चा पानी, ये जो धन मैंने यहाँ संसार में कमाया था, ये खुर्चा पानी वहाँ उस लोक में नहीं चलता है। बोले अच्छा ऐसी बात है कि यहाँ का कमाया हुआ धन, ये रुपया पैसा वहाँ नहीं चलता, क्योंकि वो मंद बुद्धि था ना, इसलिए इस तरह बोल रहा था। बोले नहीं चलता। बोले यहाँ नहीं चलता है, तो फिर ये डंडा तुम ही पकड़ लो। बोले क्यों। ये जो तुमने मुझे डंडा दिया था कि जो मूर्ख मिले उसी को दे देना, तो हे सेठ आज तुम मूर्खों के मूर्ख शिरोमणि हो। क्यों। क्योंकि जहाँ पर ज़्यादा दिन नहीं रहना, वहाँ के लिए तो बंगला गाड़ी रुपया पैसा खूब कमा लिया, और जहाँ से जा कर के कभी लौट के नहीं आना, वहाँ के लिए आपने एक और रुपया ना कमाया। कौन सा। राम रूपी धन आपने एक भी न कमाया। भगवान से एक बात कहिए, क्या कि धन चाहिए न मोहे धाम चाहिए। भगवान के जब दरवाजे में जाओ ना, तो ये मत मांगो कि लड़का बिटिया परिवार धन दौलत भगवान जी दे दो। आप ठाकुर जी से राम ही को मांगो कि धन चाहिए न मोहे धाम चाहिए, आज दशरथ दुलारे सीताराम चाहिए, आज दशरथ दुलारे सीताराम चाहिए। अरे महला दो महला अटारी नहीं चाहिए, महला दो महला अटारी नहीं चाहिए। अरे महला दो महला अटारी नहीं चाहिए, ना ही हमें सोने की खान चाहिए, आज दशरथ दुलारे सीताराम चाहिए, आज दशरथ दुलारे सीताराम चाहिए। अरे गाँव में गजराज नहीं फौज हमें चाहिए, गाँव में गजराज नहीं फौज हमें चाहिए। अरे नहीं लाला सोने की खान चाहिए, आज दशरथ दुलारे सीताराम चाहिए। बोले अरे तो आप तो मूर्खों के मूर्ख शिरोमणि हैं, लीजिए अपना डंडा। आपसे बड़ा मूर्ख दुनिया में कोई नहीं है। जहाँ लौट के नहीं आना, वहाँ के लिए आपने एक रुपया नहीं कमाया, राम रूपी धन नहीं कमाया है, इसलिए आपसे बड़ा मूर्ख कोई है ही नहीं। इसलिए
आज का प्रसंग यहीं तक, और मुझे बतलाइएगा कि आज के प्रसंग से आपको क्या सीखने को मिला, एवं कमेंट करके आप मुझे ज़रूर बताएं कि आज का सत्संग आपको कैसा लगा। और यदि आपको मेरा सत्संग अच्छा लगता हो तो आप मेरे चैनल में यदि नए हों तो इसको सब्सक्राइब कीजिए एवं लाइक कीजिए एवं शेयर कीजिए। बोलिए सिया सरकार की जय, बोलिए गौरा बाबा धाम की जय, बोलिए अयोध्या नाथ की जय, बोलिए बिहारी बिहारी जो की जय।